मोहसिन, आप ये बताइए मुल्तान में इस वक्त क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, दरिया चिनाब के मकाम पर पानी की सतह है उसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। हम मुल्तान ब्यूरो 4 रोज़ से सैलाब की कवरेज कर रहे हैं। पहले पानी की सतह आहिस्ता आहिस्ता बुलंद हो रही थी तो इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया था। उसके बाद से जो पानी की सतह है उस टाइम मुल्तान के जो हेड मोहम्मद अली के पास जो पानी गुजर रहा है उस टाइम 2 लाख क्यूसेक के रेला यहाँ से गुजर रहा है। अगर हम बात करें पानी की तो NDMA के मुताबिक तकरीबन आज रात और सुबह तक तकरीबन 5 से 6 लाख क्यूसेक का बड़ा रेला यहाँ से गुजरेगा हट तिमुर के मुकाम से और मुल्तान से होता हुआ आगे तक जाएगा। अगर हम इंतजामिया के हवाले से बात की जाए तो मुल्तान के जो 130 से ज़ायद मौज़ूआत है जहाँ पे जो फ्लड है इफेक्ट कर सकता है। जो बड़े ज़मींदार थे, जो लोग थे, उन्होंने अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करके महफूज मकाम तक पहुँच चुके हैं। जबकि जो छोटे काश्तकार थे उनका ये कहना था कि हम अपने घर बार नहीं छोड़ते, हम यहीं रहेंगे क्योंकि हमने इतनी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके अपना मकान तमीर किए थे, फिर हमने जानवर लिए थे, साथ साथ उनका ये कहना था कि हमने पूरा साल का अपना राशन पानी इकट्ठा किया होता, अब हम कैसे इस जगह को छोड़ के किसी महफूज मकाम पर चले जाए। फिर इंतजामिया ने उनकी मिन्नत समाजत की, उनको यहाँ लेकर आए, लेकिन यहाँ पर भी आके भी उनके पास वो सहूलत मैसर नहीं है क्योंकि यहाँ पे कुछ जो खैमा बस्ती हैं वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पे उनको मुश्किल से दो चार है। कुछ जगह पे जो खैमा बस्ती लगाई गई है। मोहसिन, नईम कैसर साहब भी हमारे साथ हैं तांदलेवाला से। आप बताइए नईम, वहाँ क्या सूरत हाल है? जी देखिए, तांदलेवाला में माड़ी पतन के मुकाम पर आज सुबह दरिया रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब था और 2 लाख क्यूसेक से ज़ायद का सैलाबी रेला था। वो आज यहाँ से तांदलेवाला से गुजरता हुआ पिंडी शेख मूसा और उससे आगे गढ़ फतेह शाह और फिर किलियांवाला के इलाका से गुजर रहा है। इस वक्त जो दरिया का सैलाबी रेला है वो किलियांवाला में है और माड़ी पतन के मुकाम पर इस वक्त 1,60,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला जो है वो जा रहा है। और ओवरऑल अगर मैं आपको बताता चलूँ तो दरिया की दोनों तरफ ओकाड़ा और साहिवाल वाली साइड और उसके अलावा फैसलाबाद वाली साइड के ऊपर तांदलेवाला में तकरीबन 80 के करीब देहात जो हैं वो ज़ेरे आब आए हैं और हज़ारों की तादाद में शहरी जो हैं वो मुतासिर हैं। सिर्फ तांदलेवाला के 25,000 से ज़ायद शहरी जो हैं वो मुतासिर हैं, जिनमें से 6,000 जो हैं उन्होंने नकल मकानी की है, मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर उनको मुंतकिल किया गया है। इंतज़ामिया की जानब से 5 रिलीफ कैंप जो हैं वो लगाए गए हैं, लेकिन शहरी जो हैं वो वहाँ पर जाना नहीं चाहते। उनका ये कहना है कि जो रिलीफ कैंप है वो बहुत ज़्यादा दूर है और वो वहाँ पर अपना सामान जो कि वो अपना सैलाब की जद में था उसको निकाल के लेके आए हैं, वो वहाँ पर नहीं लेके जा सकते। ताम इंतजामिया की जानब से कोशिश की जा रही है। दोनों हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं इन्होंने एक चीज़ बताई, हमारे साथी हैं सैयद तलत हुसैन, तो वो बहुत सारे फ्लड्स वाले एरियाज़ पे आजकल कवरेज कर रहे हैं। तो अभी उनसे मैं पूछ रहा था कि वहाँ सूरत हाल क्या है। कई चीज़ें बताई उन्होंने। एक तो सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि जो आपका फूड बास्केट है वो पानी में डूबी हुई है। डेंगू आउटब्रेक हो रहा है इन इलाकों के अंदर, पीने का पानी दस्तयाब नहीं है, बहुत इशू है। डायरिया वो उसका इशू है। लेकिन सबसे बड़ी जो मुझे तशवीश जिस चीज़ की हुई, 3-4 जगहों पे अगर सरकारी कैंप बना के तस्वीरें भी खिंचवा ली जाए अच्छी बात है, वो सियासी लोगों को उसकी ज़रूरत होती है, मैं उसका बहुत बड़ा मुखालिफ नहीं हूँ। बहुत तस्वीरें ज़रूरत से ज़्यादा नहीं छापनी चाहिए, कैंप वैम्प लगाएं, लोगों को दें, लेकिन उससे आप लाखों लोगों को रिलीफ नहीं प्रोवाइड कर सकते। जो मिसिंग फैक्टर है, जो बहुत अफसोसनाक है कि बड़ी तादाद में पाकिस्तान में NGOs हैं और जो इंडिविजुअल चैरिटीज़ हैं पाकिस्तान में उसका रिवाज भी है। लोग ज़लज़ला हो, सैलाब हो, हर मुश्किल मौके के ऊपर लोग देते हैं, लेकिन वो जो प्राइवेट NGOs हैं, जो प्राइवेट चैरिटीज़ हैं, वो बड़ी तादाद में इन इलाकों में नज़र नहीं आ रही। मुझे इस पर बहुत दुख हुआ है। इसके ऊपर हुकूमत को इनको मोबिलाइज़ करना चाहिए था। एक्चुअल में जो हुकूमत पैसा लगा रही है ना लोगों को फ्लड रिलीफ कैंप्स के नाम के ऊपर, उसका बड़ा हिस्सा वो अल खिदमत को देना चाहिए, सैलानी को देना चाहिए, अखुवत को देना चाहिए और इस तरह के जो अच्छे क्रेडिबल नाम है ना, इवन शौकत खानम वालों को बोलें कि जाके आप मेडिकल कैंप लगाएं, लोगों को इंजेक्शन लगाने हैं, कोई दवा चाहिए तो उनको दें। आप इसी तरह आगा खान को बुलाएं, उनको दें। वो फैक्टर मिसिंग है। तो कोशिश करेंगे अगर मुझे कोई मिल जाते हैं एक्सपर्ट तो उनसे पूछें कि ये क्या, इसके पीछे क्या इशू क्या है कि ये लोग क्यों मोबिलाइज नहीं हुए, हुकूमत की कोताही है, रुकावट क्या है इसके अंदर।